हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज के इस सेशन में अगेन जस्ट फॉर रिवाइज पर्पस हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं। क्या क्या है आज के इस वीडियो में, देखते हैं आगे। आज हम देखेंगे प्रमुख सम्मेलन और समारोह, योजनाओं और संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर, पुरस्कार, सम्मान एवं पदक को, रिपोर्ट एवं सूचकांक को, और साथ ही खेल परिदर्शकों और संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये सारे टॉपिक हम क्विकली रिवाइज करेंगे और सबसे पहले देखते हैं प्रमुख सम्मेलन और समारोह को। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सम्मेलन और समारोह को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, साथ में उनका शहर मेंशन किया है, कहाँ पर उनका आयोजन किया गया। यहीं पर आपको एक बात बता दें, क्योंकि कोविड-19 महामारी काल ये रहा है, इसीलिए बहुत सारे आयोजन जो हैं वो वर्चुअली आयोजित किए गए थे। इनमें से बहुत सारे आयोजन वर्चुअल तरीके से आयोजित किए गए थे। इसमें हमने तिथि को मेंशन किया है और साथ में यदि कोई अन्य इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से सोचना है तो उसे भी हमने यहाँ साइड में मेंशन किया है। सबसे पहले बात करें 20वें संघाई सहयोग संगठन की, यानी SCO संगठन का जो सम्मेलन था 20वां, वो रूस में आयोजित किया गया 10 नवंबर 2020 को। यहाँ पर हमने SCO का स्थापना वर्ष 2001 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 2021 में इसके टोटल 20 साल पूरे होने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, और साथ ही आपको याद रखना है कि 2017 में इंडिया इसका फुल मेंबर बना था। इसके बाद है 12वां शिखर सम्मेलन यानी 12th ब्रिक्स समिट। ये हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग, अगेन रूस में हुआ है। ये भी 17 नवंबर 2020। ये पहले जुलाई में कंडक्ट किया जाना था, बट महामारी के चलते इसे 17 नवंबर 2020 को किया गया है। इस वर्ष की थीम रही है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। तो ये आपको थीम याद रखनी है। देन रेस 2020 प्रोग्राम आयोजित किया गया है भारत के द्वारा। रेस 2020 यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये एक ग्लोबल समिट है 5 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार में MIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे आयोजित किया गया। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित प्रोग्राम था, वर्चुअली से कंडक्ट कराया गया था, ताकि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा सके सामाजिक रूप से समाज को सशक्त बनाने में। 36 आसियान शिखर सम्मेलन। तो 36वां शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया 11 से 15 नवंबर 2020 में। एक्चुअल में 36 और 37 दोनों ही समिट हनोई वियतनाम में आयोजित किए गए, और 2021 में जो आयोजन किया जाना है वो ब्रुनेई में आयोजित होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वैक्सीन समिट। हमने इसको यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि आप देख रहे हैं बीमारी के चलते वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किया गया था और 4 जून 2020 को ये किया गया, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने की थी। साथ ही आपको बता दें कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन में भारत ने भी हिस्सा लिया, और भारत ने यहाँ पर प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो ग्लोबल वैक्सीनेशन सम्मेलन में $15 मिलियन का योगदान करेगा। COP25 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये हुआ है मैड्रिड स्पेन में दिसंबर 2019 में। 2020 में नहीं हो पाया। अब जो अगला होना है COP26, वो यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में होगा 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन 2020 में हुआ है बेंगलुरु में 3 जनवरी 2020 को। इसका जो थीम रखा गया था वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ये थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था गोवा में 2019 में, और जो 51वां होने वाला है वो भी गोवा में होगा, बट 16 से 24 जनवरी 2021 में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीके से 2020 का मिस हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना। इसके बाद 15वां G20 शिखर सम्मेलन रियाद में सऊदी अरब में हुआ है 20 से 21 नवंबर 2020 के बीच में, और इसकी थीम रखी गई थी 21वीं सदी में सभी के लिए वास्तविक अवसर। इसके बाद है दूसरा भारत मध्य एशिया के साथ वार्ता। तो मध्य एशिया की कुछ कंट्रीज जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इन सब कंट्रीज के साथ भारत ने पहली जो वार्ता की थी वो 2019 में की थी, 13 जनवरी 2019 को उज्बेकिस्तान में समरकंद में। और ये जो दूसरी है ये वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई 28 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद है विश्व आर्थिक मंच का 51वां सम्मेलन
हमने यहाँ इसलिए इसे इंक्लूड किया है क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ जो है पूरे विश्व स्तर पर ही बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया है उन्होंने। इसका 51वां सम्मेलन होगा जनवरी 2021 में, स्विट्ज़रलैंड में होगा ये। और आपको बता दें 2020 का जो सम्मेलन था वो नहीं हो पाया, इसीलिए इसे 2021 वाले समिट को ट्विन समिट के नाम से जाना जा रहा है, यानी 2020 और 2021 दोनों के लिए। और इसकी थीम रखी गई है द ग्रेट रीसेट, तो आपको याद रखना है, यानी दोबारा से फिर से सब कुछ नया रीसेट किया जाए। और लास्ट में है सम्मेलनों में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये नई दिल्ली में 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। इस बार का आयोजन नहीं हो पाया और इसकी थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ये थे हमारे सम्मेलन और समारोह। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब हम ब्रांड एम्बेसडर्स को। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे की। इसने इस बार अपने ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर 11 क्रिकेटर स्टार्स को चुना है, जैसे कि रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, केएल राहुल। इस टाइप से इन्होंने 11 क्रिकेटर स्टार्स को चुना है। इसके बाद है भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड, जिसका नाम रखा गया है ट्रांसफॉर्म। इसके लिए चुना गया है चेतन आनंद को और 7 अक्टूबर को वर्चुअल ऐप से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से इसे याद रखना है। इसके बाद मास्टर कार्ड के पहले भारतीय एम्बेसडर के तौर पर इरफान खान को चुना गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच में नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर। व्हाट इज़ प्लॉगिंग? यानी चलते चलते जॉगिंग हो रही है और साथ में कूड़ा भी चुग लिया जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड प्लॉगिंग। इसके लिए चुना गया है रिपु दमन बेवली को। इसके बाद भारत की लक्ष्मी पहल के लिए दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को। ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी, तो ये ध्यान रखना है आपको। बीएसएनएल ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं एमसी मैरी कॉम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत, ये आपको ध्यान ही होगा, दिया मिर्जा को अब 2022 तक सद्भावना दूत के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। 2019 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर रही हैं एमसी मैरी कॉम। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स पर नजर डालेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए हैं अमिताभ बच्चन। मेक इन इंडिया के लिए हैं पीयूष खम्बत्ता। जितने भी पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। उबेर इंडिया ने नियुक्त किया है विराट कोहली को। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत काजोल, यहाँ पर ये याद रखेंगे। यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर है हिमा दास को नियुक्त किया गया है, जो कि पहले से ही है। स्वच्छ भारत अभियान और सड़क सुरक्षा अभियान दोनों के लिए ही अक्षय कुमार हैं। एंड देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिट इंडिया अभियान के लिए सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा, इसके लिए है सुनील शेट्टी। और वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लिए है विश्वनाथन आनंद। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, इसके लिए है एमसी मैरी कॉम। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पुरस्कार, सम्मान एवं पदक पर नजर डालते हैं। इसमें शुरुआत करेंगे नोबेल पुरस्कार से। तो ये हमने यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिखाए हैं जो 6 क्षेत्रों में है। सबसे पहले मेडिसिन यानी दवा की बात करें तो ये दिया गया है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। किस चीज़ के लिए दिया गया है? इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। साथ ही आपको बता दें कि ये नोबेल पुरस्कार 2020 के हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में 2 लोगों को अलग अलग खोज के लिए ये दिया गया है। पहले हैं रोजर पेनरोज, उन्हें ये मिला है ब्लैक होल का जो गठन है सापेक्षता के सिद्धांत यानी जनरल रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी उसी के सामान्य सिद्धांत का पूर्वानुमान है, ऐसा इन्होंने बताया है। दूसरा जो भौतिक विज्ञान में मिला है वो है रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रियास घेस को। इन्हें मिला है, इन्हें बताया है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज इन्होंने की है, तो इसके लिए इन्हें मिला है। तो दोनों को याद रखिएगा। थर्ड पर है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जीनोम संपादन यानी जीनोम एडिटिंग की जो विधि है उसकी खोज इन्होंने की है और ये है इमैनुअल चारपोनियल, जेनिफर ए डोडना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। देन साहित्य लिटरेचर में मिला है ये लुइस ग्लूक को अचूक काव्यवाणी के लिए। शांति का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किस लिए मिला है? भूख से निपटने के प्रयासों के लिए,
संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए, साथ ही युद्ध और संघर्ष में जो हथियार है उसके तौर पर भूख का कोई इस्तेमाल ना करें, यानी भूखा रख करके लोगों को ना मारा जाए इसलिए। इसके बाद लास्ट है इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक विज्ञान में ये मिला है पॉल आर मिलिग्राम रॉबर्ट वी मिल्सन को। ये मिला है नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों में आविष्कार में सुधार के लिए, यानी ऑक्शंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके पर्पज से ये इन्हें दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों को। सबसे पहले हम देखेंगे 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 पैरासाइट मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। पैरासाइट पहली गैर विदेशी भाषा फिल्म है जो कि साउथ कोरिया से है जिसे ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है जॉकिन फिनिक्स को और ये है मूवी जोकर के अभिनेता। तो आप लोगों ने ज़रूर इसका ट्रेलर देखा होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रेनी जेलवेगर को फिल्म जूडी से। इसके बाद बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। तो सबसे पहले देखेंगे पद्म विभूषण 2020 कुल 7 लोगों को दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि बिहार से लोक सेवा के लिए मरणोपरांत जॉर्ज फर्नांडीज को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद बात करें पद्म भूषण सम्मान की, तो आपको ये याद रखना है कि 16 व्यक्तियों को कुल दिया गया है। यद्यपि 2020 में बिहार से यहाँ कोई शामिल नहीं है, बट 2019 में बिहार से हुकुमदेव नारायण को सार्वजनिक जीवन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार 2020 तो 118 लोगों को दिया गया है और इसमें बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह भी शामिल हैं जिन्हें मरणोपरांत ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में योगदान के लिए दिया गया है। आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है बैड गाय को और सर्वश्रेष्ठ देश गीत का अवार्ड गया है ब्रिंग माई फ्लावर्स नाउ। इसके बाद बाफ्टा पुरस्कार की बात करें 73rd 2020। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है 1917, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जॉकिन फिनिक्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर। यहाँ आप देखेंगे कि मिस वर्ल्ड 2020 का आयोजन हुआ लंदन में और इसकी विजेता रही हैं जमैका की टोनी एनसिंग। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत की प्रतिभागी इसमें थी सुमन राव और वो तीसरे स्थान पर रही। मिस यूनिवर्स 2019 अटलांटा अमेरिका में आयोजित हुआ और इसकी विजेता थी जोजी बिनी टूंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका से थी और भारत की प्रतिभागी थी इसमें वर्तिका सिंह। मिस इंडिया 2019 सुमन राव राजस्थान से इसकी विजेता थी। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की 2019, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया गया था अक्किथम अच्युतन नंबूद्री को जो कि मलयालम कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2020 के विजेता रहे हैं मैरिके लुकास रिजने वेल्ड और इन्हें इनकी संरचना द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की बात करें तो अंग्रेजी में ये मिला है शशि थरूर को उनकी गैर काल्पनिक कथा एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। हिंदी की बात करें तो नंद किशोर आचार्य को उनकी कविता छीलते हुए अपनों को इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। वहीं मैथिली भाषा में पुरस्कार मनीष अरविंद को दिया गया है उनकी कहानी जिंदगीक ओरियन करैत इसके लिए। लास्ट में बात करते हैं बिहारी पुरस्कार 2019 की, तो ये दिया गया है डॉक्टर एदान सिंह भाटी को उनकी कविता आँख हेरा हरियल सपना इसके लिए। कुछ और पुरस्कारों की बात करते हैं। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गया है गली बॉय को। कुल 11 अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणबीर सिंह को उनकी फिल्म गली बॉय के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट अगेन गली बॉय के लिए। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी जोया अख्तर को मिला अगेन फॉर द फिल्म गली बॉय। औषधि विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से रितेश अग्रवाल और डॉक्टर बुशरा अतीक को सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 दिया गया है रवीश कुमार को जो पत्रकार हैं। इसके बाद 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में चुनी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी अंधाधुन। देन सरस्वती सम्मान 2019 मिला है वासुदेव मोही को उनकी रचना चेक बुक के लिए। एबल पुरस्कार 2020 जो मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है ये मिला है हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। भारत रत्न पुरस्कार 2020 में नहीं दिया गया। 2019 के आपको याद रखने हैं नानाजी देशमुख जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका जो कि गीतकार संगीतकार थे और प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे।
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019 दिया गया है फिल्म 1917 को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के नागरिक हैं ये, डेविड एटनबरो। और साथ ही प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 दिया गया सी रंगाराजन को। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड मिला है सोनू सूद को। इनका नाम आपको याद रखना है, ये बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं महामारी के काल में। और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 मिला है सचिन अवस्थी को। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट सम्मान और पदक। इन सबको क्विकली आपको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांकों को, कौन उन्हें जारी करता है, कौन सा देश शीर्ष पर है और भारत की रैंकिंग उसमें क्या है। इसमें बात करें सबसे पहले विश्व शांति यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2020 की। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आइसलैंड इसमें लगातार शीर्ष पर बना हुआ है और भारत की रैंक है 139। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नॉर्वे अगेन इस पर शीर्ष पर बना हुआ है और भारत इसमें 142वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, इसे जारी किया जाता है यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। स्वीडन इसमें शीर्ष पर है और भारत की रैंकिंग है 117। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। इसमें अमेरिका शीर्ष पर है और भारत भी इसमें अच्छी खासी पोजीशन पर है 40। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020, इसे जारी किया जाता है एक जर्मन संस्था के द्वारा जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे। इसमें बेलारूस टॉप पर है और भारत है 94 पर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचकांक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इसे जारी करने वाली संस्था भी इम्पोर्टेंट है विश्व बैंक। इसमें शीर्ष पर रहा है न्यूजीलैंड और भारत का इसमें स्थान रहा है 63rd। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, इसे भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आइसलैंड इसमें टॉप पर है और भारत की रैंक है 112। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन के द्वारा। स्वीडन टॉप पर है और भारत भी अच्छी खासी पोजीशन पर है 9th पर। मानव विकास सूचकांक 2020, एक्चुअल में ये 2019 का डेटा था और रिपोर्ट जारी हुई है 2020 में। इसे जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा। शीर्ष पर है नॉर्वे और भारत की रैंकिंग है 131। देन ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020, इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि सोशल मोबिलिटी इस समय पे बिल्कुल बंद हो गई थी, तो ये चर्चा का विषय हो सकता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। डेनमार्क टॉप पर है और भारत 76 पर। लास्ट में है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है इनोवेशन के क्षेत्र के लिए और स्विट्जरलैंड इस पर टॉप पर है और भारत भी 48 पर है। तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर याद कर लेने हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और अब नज़र डालेंगे खेल परिदृश्य पर। सबसे पहले देखते हैं कि 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 का आयोजन स्थल कौन सा था और इसका आयोजन 1 से 2 सितंबर 2019 के बीच में किया गया। तो इसका आंसर है काठमांडू, नेपाल। इसमें भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है। नंबर 2 पर है 12वीं वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में गोल्डन बैट पुरस्कार से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये टोक्यो जापान में किया जाएगा। इसके बाद फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी 2021 में कौन सा देश करेगा, तो ध्यान रखना है भारत इसकी मेजबानी करेगा। और 13वें विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी भी 2023 में भारत ही करेगा। जबकि अगर पुरुषों की बात की जाए तो 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी जो है वो भारत में ही खेला जाएगा 2023 में। तो ये जो जिनकी मेजबानी भारत को करनी है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बाद है तीसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था, जो कि गुवाहाटी यानी असम में किया गया था। इसमें खिलाड़ियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या है, तो ये आर्थिक सहायता है 8 साल तक 5 लाख रुपए। और हम बात कर रहे हैं तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की।
साथ ही इसी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पहली बार किसे शामिल किया गया है, तो साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को इसमें पहली बार शामिल किया गया है और इसका शुभंकर था जय और विजय। इसके बाद है पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के पहले ऐसे दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिसे 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस राज्य से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से। आईसीसी अवार्ड्स को भी याद कर लेते हैं। आईसीसी अवार्ड्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड से हैं। रोहित शर्मा चुने गए हैं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। दीपक चाहर बने हैं बेस्ट T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर। विराट कोहली को मिला है स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये आईसीसी अवार्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। पहली बार यूनिवर्सिटी इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? सो आंसर इज भुवनेश्वर। इसके बाद श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई से संबंधित है। वह किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है वे निशानेबाजी से संबंधित हैं। नंबर 3 पर है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम कौन सा है? सो आंसर इज मोटेरा स्टेडियम जिसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर है बुलबुल रूबिगुला। महिला T20 विश्व कप 2020 की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें उपविजेता रहा है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया जिसे महिला एकल में पीवी सिंधु जिसमें विजेता रही? तो इसका आंसर है बासेल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 इसमें उपविजेता रहा है भारत और दक्षिण कोरिया विजेता रहा है। यह कप किस खेल से संबंधित है? सो आंसर है इसका हॉकी। यूएस ओपन 2019 पुरुष का खिताब इसका विजेता कौन है? ये है राफेल नडाल। एंड देन फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। बढ़ते हैं आगे और कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों पर नजर डालेंगे जो खेल से संबंधित हैं। 35वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है पंकज आडवाणी। वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? सो आंसर है बटाला पंजाब में। हाल ही में किसे भारत की महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर है नीतू डेविड। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को और दूसरा स्थान इंग्लैंड को मिला है। 19 से 10 नवंबर 2020 तक आयोजित होने वाले IPL 2020 के साथ स्पॉन्सरशिप किसने खरीदी? सो आंसर इज ड्रीम 11। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 2020 IPL का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और यह इसका 13वां संस्करण था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद है यूएस ओपन में मुख्य ड्रॉ जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन से खिलाड़ी बने हैं? सो आंसर है सुमित नागल। हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रानी रामपाल को। ध्यान रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये। पैरा पावर लिफ्टिंग में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विजय भालचंद्र मुनीश्वर को। ये भी आपको ध्यान रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। स्वर्गीय श्री सचिन नाग को 2020 का ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? सो तैराकी में। लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस खेल के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। सो 25 लाख रुपए की राशि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए और अर्जुन पुरस्कार की राशि है 15 लाख रुपए। ये था हमारा इम्पोर्टेंट खेल परिदृश्य। बढ़ते हैं आगे और लास्ट में हम देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास को जो इम्पोर्टेंट है 2020 में। तो सबसे पहला है इंद्र नेवी 11 2020। ये नौसेना का अभ्यास था भारत और रूस के बीच में और ये हुआ बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद है कावकाश 2020। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस मामले में है कि ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है एक, यानी कई राष्ट्र इसमें शामिल हुए। रूस में आयोजन हुआ और ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था। इसके बाद नेटिव फ्यूरी 2020 नौसेना का अभ्यास था। ये हमने लिया है क्योंकि ये अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ और हुआ है यूएई के अल हमरा सैन्य हवाई अड्डे पर। इसके बाद मालाबार अभ्यास 2020 नौसेना का अभ्यास था। ये भी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वाड जो बनाते हैं, 4 ये कंट्रीज़ हैं,
इन्होंने ये नौसेना का अभ्यास किया बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में। हैंड इन हैंड 2019 थल सेना का अभ्यास था, 2019 में हुआ ये, और भारत और चीन के बीच में हुआ था मेघालय के उमरोई में। सो बॉर्डर कंडीशंस को देखते हुए हमने ये लिया है। सूर्य किरण 14 2019 में हुआ भारत और नेपाल के बीच में, ये भी थल सेना का अभ्यास था। तो नेपाल के साथ भी हमारे कुछ बॉर्डर इश्यूज रहे हैं इस बार, इसलिए इसको हमने लिया है, और ये नेपाल के रूपंदेही जिले के सलीझंडी में हुआ था। जिमेक्स 2020 नौसेना अभ्यास भारत और जापान के बीच में हुआ बंगाल की खाड़ी में। बोंगो सागर 2 2020 ये नौसेना का अभ्यास था और ये हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। स्लाइनेक्स 8 2020 नौसेना का अभ्यास था, ये भारत और श्रीलंका के बीच में। ये श्रीलंका में ही त्रिंकोमाली तट पर आयोजित किया गया था। इसके बाद संप्रीति 9 2020 थल सेना का अभ्यास था, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के ही बीच में था ये, और मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। और लास्ट है पासेक्स 2020, ये भी थल सेना का अभ्यास था, भारत और अमेरिका के बीच में, और ये हिंद महासागर में किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो इम्पोर्टेंट रहे हैं 2020 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपके जस्ट क्विक रिवीजन के पर्पज से इसे तैयार किया गया है। इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर कुछ क्वेश्चंस होंगे। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ में। थैंक यू।